मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के से काव्य खंड से पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है देव। देव काव्य परिचय। देव का जो अपनी ये छंद है, उनको पढ़ने से पहले हम उनका जो परिचय है, जीवन परिचय, वो पढ़ लेते हैं। और इसमें से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो मैं आप लोगों को लिखा रही हूँ। तो आप सभी पेंसिल और नोटबुक निकाल लीजिए ताकि हम अपनी महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिख सकें जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। पहला प्रश्न अपना बनता है कि देव का जन्म कहाँ और कब हुआ था। तो कवि देव का जन्म विक्रम संवत हुआ। ये अपना 1 नंबर का जो प्रश्न आता है उसके दृष्टि से उपयोगी है कि देव का जन्म कहाँ और कब हुआ। कहाँ हुआ था कि इनके जन्म से ज्ञात है कि इटावा के रहने वाले थे। तो देव का जन्म विक्रम संवत 1730 ईस्वी में, इसमें ऐसे भी लिख देते हैं कि इटावा में हुआ। इटावा में हुआ। दूसरा प्रश्न अपना बनता है कि इनके पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम बिहारीलाल दुबे था। देव के पिता का नाम बिहारीलाल दुबे। बिहारीलाल राहुल आवाज नहीं बेटा। बिहारीलाल दुबे। हाँ, फिर कि इन देव की रचनाओं की संख्या कितनी है। तो इन देव की रचनाओं की संख्या 52 है। देव की रचनाओं की संख्या, देव की रचनाओं की संख्या कुल कितनी मानी जाती है। 52 कही जाती है। मानी जाती है। इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास। इसमें देखिए सब में विलास लग रहा है। भाव विलास, भावनी विलास, कुशल विलास, रस विलास। प्रमुख रचनाएं, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, प्रमुख
में लिखिए बेटा, रस विलास, काव्य रसायन, काव्य रसायन, देव चरित्र, अष्टयाम, ये याद करने की एक की रचनाओं के नाम भी पूछ सकते हैं, तो 1 नंबर का प्रश्न आता है अपना उसमें। अष्टयाम, सुजान विनोद, प्रेम, तरंग, आदि। इनका श्रृंगार रस है, वो उस पर अधिकार है। श्रृंगार क्या दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर लिखो, यहाँ लिखो क्या, तो यहाँ लिखो क्या, यहाँ लिखो क्या, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस की प्रधानता, श्रृंगार रस की प्रधानता, उसमें दोनों है, इसका संयोग श्रृंगार भी और वियोग श्रृंगार भी। संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार उसमें क्या होता है, संयोग में तो मिलन की स्थिति और वियोग में विछुड़ने की। इनके दोनों उसमें काम के लिए संयोग और वियोग श्रृंगार। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा का प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं में अधिकतर ब्रज भाषाओं का प्रयोग किया है, और लेकिन कहीं परंतु उसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश फारसी, फारसी तथा उत्तर भारत की, उत्तर भारत की अन्य जो बोलियां हैं उनका भी प्रयोग किया है। अन्य बोलियों के शब्दों का भी प्रयोग किया है। ये इनके जो महत्वपूर्ण अपने जो बिंदु हैं
वो है। और इसमें भी जो अलंकार है उसमें भी उन्होंने ये जो अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, इनका अधिकतर प्रयोग किया है। भाषा इनकी सरस है, मधुर है और प्रवाहपूर्ण है। काव्य शैली में उन्होंने मुक्तक शैली पर अधिकार है इनका। लिख लिया क्या? हाँ। अब देखो, अपने जैसे पूछा जाए कि देव का जन्म कहाँ और कब हुआ था, तो देव का जन्म विक्रम संवत 1730 में इटावा में हुआ। एक नंबर का प्रश्न, अगर एक नंबर के प्रश्न के दृष्टि से लिखा है। फिर देव के पिता का क्या नाम था, तो देव के पिता का नाम बिहारीलाल दुबे था। देव की रचना कितनी मानी जाती है, तो देव की रचनाओं की संख्या 52 मानी जाती है। प्रमुख रचनाओं में आ जाते हैं नाम की, उनकी प्रमुख रचनाएं लिखिए। तो ये विलास वाली आप याद कर लीजिए, प्रमुख 4 पूछी जाती है या 5 पूछी जाती है। तो प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देवचरित्र, अष्टयाम, सुजान विनोद, प्रेम ग्रंथ आदि। और फिर है श्रृंगारस की प्रधानता। श्रृंगारस की प्रधानता में मैंने बताया संयोग और वियोग दोनों श्रृंगारों का उन्होंने प्रयोग किया है। संयोग श्रृंगार में जो मिलन की स्थिति दिखाई जाती है उसको बोला जाता है, और वियोग में बिछुड़ने की स्थिति। जैसे श्री कृष्ण है वो गोकुल में रह रहे थे, तब जो वो वहां की सखिया थी, ये जो गोपियां थी, वो उनसे क्यों उनका संयोग श्रृंगार का वर्णन है। अब जब श्री कृष्ण है मथुरा चले जाते हैं गोपियों को छोड़ करके, वहां पर क्या है, योग की स्थिति है। फिर है ब्रज भाषा का प्रयोग, परंतु उसमें संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश, फारसी तथा उत्तर भारत की अन्य बोलियों के शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। कि इनकी ब्रज भाषा का अधिकतर प्रयोग किया है, लेकिन इनमें संस्कृत के हैं, प्राकृतिक के हैं, अपभ्रंश के हैं, फारसी है और अन्य शब्दों की बोलियों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। अब हम इसके पहले जीवन परिचय को पढ़ लेते हैं। देव जन्म संवत 1730 और निधन 1824 में। जीवन परिचय देखें इनका। रीतिकालीन काव्य परंपरा में विशिष्ट स्थान रखने वाले कवि देव का जन्म विक्रम संवत 1730 में हुआ था। रीति किस काव्य के परंपरा के हैं, एक पॉइंट अपने एक और बन रहा है, ये रीतिकालीन काव्य परंपरा के ये कवि हैं। रीतिकालीन के कौन से थे, अभी हमने सेनापति पढ़ा था, वो भी क्या थे, रीतिकालीन कवि थे, और ये भी रीतिकालीन काव्य परंपरा में के कवि हैं। तो इनका जो जन्म है वो विक्रम संवत 1730 में हुआ था। इनके ग्रंथों से ज्ञात होता है कि ये इटावा के रहने वाले थे। इस संबंध में एक उक्ति प्रचलित है। उनके ग्रंथों से, इनके ग्रंथों से ये ज्ञात होता है कि उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं उनसे ये ज्ञात होता है कि ये कहाँ के रहने वाले थे, इटावा के रहने वाले थे। इस संबंध में एक उक्ति भी प्रचलित है, एक कहावत भी प्रचलित है, धोस रिया कवि देव को नगर इटाओ वासो। कि ये जो कवि देव हैं वो उनका जो वास था, रहने का स्थान था, वो क्या था, इटावा था। इनके पिता का नाम कुछ विद्वान बिहारीलाल दुबे मानते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि इनके पिता का नाम बिहारीलाल दुबे था। इनके वंशज वर्तमान में इटावा और कुसुमरा में रहते हैं। इनके वंशज है यानी इनकी जो पीढ़ियां चली आ रही है वो वर्तमान में, या वर्तमान यानी राहुल, हाँ, अभी कहाँ पे रह रहे हैं, इटावा और कुसुमरा में रहते हैं। देव की रचनाओं की संख्या 52 कही जाती है। कितनी कही जाती है, देव की रचनाओं की संख्या 52 कही जाती है। किंतु इनकी प्रमुख और प्राप्त रचनाओं में भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देवचरित्र, अष्टयाम, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि है। कि इनकी 52 प्रमुख रचनाएं मानी जाती है, और प्रमुख रचनाएं ये जो दे रखी है अपनी, ये है। देव ने भी केशव की भांति कवि और आचार्य कर्म का निर्वाह किया था। देव ने भी केशव जो भी कवि थे उनके अनुसार ही उन्हें आचार्य कर्म का निर्वाह किया था।
स्वभाव से रसिक होने के कारण उनके काव्य में श्रृंगार रस का उच्छल प्रभाव रहता है। स्वभाव से ये रसिक होने के कारण इनके जो काव्य में है वो श्रृंगार रस की प्रधानता है। यह श्रृंगारिकता छिछली नहीं अपितु उसमें विशेष गंभीरता विद्यमान है। यह श्रृंगारिकता है लेकिन छिछली नहीं। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने ऐसे शब्दों का और ऐसे भावों का वर्णन नहीं किया है जिससे कि पाठक को पढ़ करके अच्छा नहीं लगे। उन्होंने ऐसे उनको जो विषय हैं, जो श्रृंगार रस के विषय हैं, वो एकदम गंभीर हैं। वे वैसे तो रसवादी आचार्य थे, परंतु अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग के प्रति उनका आग्रह था। वैसे तो रसवादी कवि आचार्य थे, परंतु जो अलंकारों का प्रयोग है, उन्होंने अलंकार में अनुप्रास और श्लेष, यमक, रूपक, उपमा अलंकार आदि का प्रयोग किया। और वो कह रहे हैं कि उनका जो अलंकारों के जो स्वाभाविक प्रयोग के प्रति उनका यह आग्रह था। देव ने साहित्यिक ब्रज भाषा को अपनाया था। कौन सी भाषा को अपनाया? ब्रज भाषा को अपनाया था, परंतु उसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी तथा उत्तर भारत की अन्य बोलियों के शब्दों का स्वतंत्रता से प्रयोग मिलता है। कि इन्होंने ब्रज भाषा को तो अपनाया ही था, लेकिन उसमें संस्कृत के शब्द है, प्राकृत के है, अपभ्रंश के है और उत्तर भारत की जो अन्य बोलियों के शब्द हैं वो भी उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपनाए थे। इस प्रकार कवि देव काव्य सृष्टि और आचार्य दृष्टि के कारण ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों में हिंदी साहित्य को अमूल्य ग्रंथ प्रदान किए हैं। इस प्रकार कवि देव क्या है? काव्य सृष्टि और आचार्य दृष्टि के कारण वो ऐसे महाकवि है जिन्होंने क्या किया कि उस समय की तत्कालीन या जो उस समय की जो सामाजिक और साहित्यिक जो परिस्थितियां थी उसमें भी हिंदी साहित्य को अमूल्य रत्न ग्रंथ है वो प्रदान किए। अब हम पाठ परिचय पढ़ रहे हैं कि हमारे जो इस देव पाठ में जो 3 छंद दिए गए हैं उनमें क्या है। तो देखिए पाठ परिचय। यहाँ निर्धारित कविता में देव ने अपने आराध्य श्री कृष्ण का गुण कथन किया है। यहाँ इधर चलो यहाँ निर्धारित कवियों में देव ने अपने आराध्य श्री कृष्ण का गुण कथन किया है। जहाँ यहाँ जो कविता दी गई है उसमें देव ने अपने आराध्य, उनके आराध्य कौन है? श्री कृष्ण, उनका गुण कथन किया है कि वो कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, उनकी जो छवि है वो कैसी है, उनका उन्होंने गुण कथन किया है। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कवि देव ने अपने छंद में किसका गुण कथन किया है, तो उनके आराध्य कौन थे? आराध्य का भी प्रश्न आ गया कि देव के आराध्य कौन थे? देव के आराध्य श्री कृष्ण थे। यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। हाँ, कविता में देव ने अपने आराध्य श्री कृष्ण का गुण कथन किया है, तो प्रश्न बन सकता है कि देव के आराध्य कौन थे? देव के आराध्य श्री कृष्ण थे। सांवरिया श्री कृष्ण के पांवों से घुंघरू के मधुर स्वर झंकृत हो रहे हैं। सांवरिया श्री कृष्ण के पांवों से जो घुंघरू है वो मधुर स्वर में झंकृत हो रहे हैं, यानी बोल रहे हैं। जब वो चलते हैं तो उनकी मधुर ध्वनि निकलती है। वे पीत वसन में सुहावने लग रहे हैं। पीत वसन में यानी पीत यानी पीला, कि वो जो उन्होंने पीले वस्त्र पहन रखे हैं उसमें वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। माथे पर मोर मुकुट है, और माथे पर उन्होंने क्या धारण कर रखा है? मोर के पंखों से बना हुआ जो मुकुट है वो उन्होंने अपने माथे पर धारण कर रखा है। नयन चंचल है, उनके जो नयन है वो चंचल है। मंद हंसी चेहरे पर शोभायमान है, और जो मंद हंसी यानी जो धीरे धीरे मुस्कुराने की जो आदत होती है, जैसे हमारे राहुल की है, वैसे ही मंद हंसी उनके चेहरे पर शोभायमान है। कृष्ण के लोक प्रचलित स्वरूप को कवि ने अभिधा में समग्रता से उपस्थित कर दिया है। देव को पेचीले मंजूबन की बुनावट में निपुणता हासिल थी। वे दूसरे पद्य में उन्होंने मौलिकतापूर्ण कृष्ण की जादुई सूरत में
गोपियों के विवश समर्पण का वर्णन किया है। दूसरा जो पद्य है, दूसरा जो अपना छंद है, उसमें उन्होंने मौलिकतापूर्ण यानी खुद के शब्दों में कृष्ण के जो जादुई सूरत है, कि जो कृष्ण की जो मनमोहक सूरत है, उसमें गोपियां हैं वो उसके प्रति समर्पित हो जाती है, उसका वर्णन उन्होंने किया है। तीसरे पद्य स्मृति एवं स्वप्न कविता का संगम है। इसमें 3 छंद है। पहले में क्या है, श्री कृष्ण की मनमोहक सुंदरता का वर्णन है। दूसरे पद में कि उनकी जादुई सूरत में और उनकी आंखों के में गोपियां हैं वो डूब जाती है, उसका वर्णन है। और तीसरे पद में स्मृति एवं स्वप्न कविता का संगम है कि श्री कृष्ण है वो गोपियों के स्वप्न में रहते हैं और उसका वो कविता का यह संगम है। नायिका का स्वप्नली संसार उनके जागते ही खो जाता है, कि नायिका है वो जब जग जाती है या उसको जो सपना है वो टूट जाता है, तो वह अपने आराध्य श्री कृष्ण से बिछुड़ जाती है। स्वप्न में सुखद मिलन और जागरण में जुदाई है, कि स्वप्न में उस नायिका को तीसरे जो अपने छंद दिया गया उसमें है कि एक सखी को स्वप्न आता है कि वो श्री कृष्ण से मिल रही है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो ना तो कृष्ण रहते हैं, ना ही घन रहते हैं, न ही घनश्याम रहते हैं। यह विडंबना ही कविता की मौलिकता एवं खूबसूरती है, कि यही विडंबना दिखाना ही कविता की मौलिकता एवं खूबसूरती है। अब हम इसके देव के जो छंद है 3, उनका अध्ययन करेंगे। पहला देखिए, पायनी। पायनी यानी और नुपुर यानी नुपुर, घुंघरू। मंजू यानी सुंदर, बजे यानी बजते हैं, कटी यानी कमर, किंकनी यानी कमर का जो आभूषण होता है, करदनी जिसे कहते हैं कमर में पहने जाने वाली, जो औरतें पहनती हैं। धुनी, जिसे तागड़े भी कहते हैं। धुनी, धुनी यानी जो ध्वनि शब्द है, और मधुराई यानी मधुरता से। इसमें कवि देव कहते हैं कि श्री कृष्ण के जो पैरों में जो घुंघरू है वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि जब श्री कृष्ण है उनके ये बाल रूप का वर्णन है कि जब वो चलते हैं तो उनके पैरों से उन घुंघरू की आवाज निकलती है और वो बहुत ही सुंदर लगती है। कटी किंकनी में धुन की मधुराई, और उनकी कमर में उन्होंने क्या धारण कर रखा है? कमर में पहने जाने वाला जो आभूषण होता है, जिसे करधनी भी बोलते हैं, और जिसे ये कह रहा है तागड़ी भी कहते हैं। वो धुनी की मधुराई, वो उसमें से निकलने वाली जो धुन है वो बड़ी ही सुंदर लग रही है, क्योंकि उसमें भी छोटे छोटे है वो घंटियों के समान लगे हुए हैं। तब श्री कृष्ण चलते हैं तो उनके पैरों में घुंघरू की आवाज और कमर में करधनी की जो आवाज है वो बहुत ही सुंदर लगती है। सांवरे अंग लसे पट पीत, ये हुल से बनमाल सुहाई। सांवरे अंग लसे पीठ पत, कि सांवले, उन्होंने उनका श्री कृष्ण का जो शरीर है वो जो उनका रंग कैसा है? सांवला है। सांवले ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण है वो सांवले हैं। तो सांवले अंग लस पीठ पत, ये हुल से बनमाल सुहाई। बनमाल यानी जो वन के फूलों की जो माला होती है उसे कहते हैं बनमाल। और हुलसे यानी शोभित होती है, ये यानी हृदय में। और सांवरे अंग यानी जानते हो सांवले शरीर पर। और तो इसमें कवि देव कह रहे हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण ने जो अपने सांवले शरीर पर जो पीले वस्त्र पहन रहे हैं वे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ये हुल से बनमाल सुहाई। और श्री कृष्ण ने अपने हृदय पर जो जंगल में वन के जो फूलों की जो माला पहन रखी है वो उन पर अत्यधिक शोभायमान हो रही है, यानी वो उनसे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। माथे किरीट बड़े द्रंग चंचल, मंद हंसी मुख चंद चुहाई। माथे किरीट, और श्री कृष्ण ने अपने माथे पर क्या धारण कर रखा है? किरीट यानी मुकुट। श्री कृष्ण ने अपने माथे पर मुकुट को धारण कर रखा है,
जो कि उनके चेहरे की शोभा को बढ़ा रहा है। बड़े द्रंग चंचल, और उनके जो द्रंग यानी नेत्र, और उनके जो नेत्र हैं वो बड़े चंचल हैं। मंद हंसी मुख चंद चुहाई, और जिनकी मंद हंसी यानी उनकी जो मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी जैसी प्रतीत होती है। उनके मुख को क्या बताया गया है? चांद के जैसा, और उनकी हंसी को चांदनी, क्योंकि हाँ, जो उनकी मंद मंद जो हंसी है वो उनकी मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी जैसी प्रतीत हो रही है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रजदुल्हे देव सहाई। और ऐसे ही श्री कृष्ण जगत रूपी जो भव्य भवन को अपने रूप सौंदर्य से क्या कर रहे हैं? दीपक के समान उसको सुशोभित कर रहे हैं। यानी ये जो संसार है, जगत है, इसको तो क्या बताया है? एक मंदिर के समान, और श्री कृष्ण को उसमें जलते हुए दीपक के समान। हाँ, तो ऐसे अब श्री कृष्ण जो जगत रूपी भव्य भवन को अपने जो दिव्य सौंदर्य के दीपक के समान प्रकाशित कर रहे हैं। श्री ब्रजदुल्हे देव सहाई, और उनकी ये श्री कृष्ण की ऐसी छवि की सदा जय हो। और वे ब्रज भूमि में श्री ब्रजदुल्हे देव सहाई, और वे ब्रज भूमि के दुल्हे जैसे वस्त्र आभूषणों से सजे धजे श्री कृष्ण सदा सबके सहायक बने रहे। समझ में आ गया? ये इसमें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन है। अब पहले हम तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा जो छंद है वो देखिए, झरनी जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। झहरी झहरी यानी झकोरों के साथ में। हवा वर्षा ऋतु होती है, और जब उसमें जो हल्के झोंकों के साथ जो नन्ही नन्ही बूंदें पड़ती है, उसका वर्णन किया गया है कि झहरी झहरी झीनी बूंद पड़ती है मानो, कि इसमें एक कृष्ण की जो प्रेमिका या फिर गोपी अपनी दूसरी सखी से कह रही है, अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, वर्षा ऋतु का मौसम आ गया है, मौसम है, और ऐसे लगता है कि जहरी जहरी झीनी बूंद पड़ती है मानो, कि झकोरों के साथ नन्ही नन्ही बूंदें हैं वो पड़ रही है। कौन कह रहा है? किसे? एक सखी, हाँ, एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, और घटा गहरी गहरी यानी गहरी गहरी काली काली, जो जब आप देखते हो कि जब वर्षा होती है तो आकाश है वो काली घटाओं से घिर जाता है, तो वैसे वो सखी अपने सखी से कह रही है कि ऐसा लगता है कि गहरी घटाओं से जो सारा गगन है वो आच्छादित हो गया है, यानी पूरा आसमान है वो काली घटाओं से घिर गया है। आनी कहो श्याम मोसो, चलो झूलिबे को आजू। ऐसी वर्षा ऋतु में मेरे को क्या आभास हुआ या मेरे को स्वप्न आया कि श्री कृष्ण है वो स्वयं आए हैं और मेरे को कह रहे हैं आने कहो श्याम, यानी श्री कृष्ण है वो मेरे स्वप्न में आए हैं, और मोसो चलो झूलिबे को आजू, और मेरे से कह रहे हैं कि मेरे साथ झूला झूलने के लिए चलो। वो किसमें देख रही है? वो स्वप्न देख रही है। स्वप्न में उसे ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण हैं वो आए हैं और उनको आकर के झूला झूलने के लिए कह रहे हैं। फूली ना समानी भाई ऐसी हो मगन में, तो वो कह रही हैं कि जब मैंने यह स्वप्न में ये देखा कि श्री कृष्ण स्वयं आए हैं और मेरे से कह रहे हैं कि चलो इस ऋतु वर्षा ऋतु में हम झूला झूलने के लिए चलते हैं, तो यह बात सुनकर मैं फूली नहीं समाई भाई ऐसी हो मगन में, और उनकी ऐसी बात सुनकर मैं भाव विभोर हो गई। टाइम आउट हो गया। हाँ, ऐसी हो मगन में मैं ऐसी भाव विभोर हो गई। चाहती उठियोई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, और मैं ऐसे श्री कृष्ण मेरे स्वप्न में आए और मेरे को बोले कि आप झूला झूलने के लिए चलो, तो मैं ये बात सुनकर के फूली नहीं समाई और मैं भाव विभोर हो गई। चाहती उठियोई उड़ गई सो निगोड़ी नींद,
लेकिन मैं उठने के जब उनके साथ चलने के लिए उठी तो उड़ गई सो निगोड़ी नींद। निगोड़ी किसे कहता जाता है? हाँ, निगोड़ी, जिसे ये ब्रज प्रदेश न होता है, ब्रज प्रदेश ना उसके गाली गाली है ये निगोड़ी। तो उस वजह से कहती है कि मैं उनसे साथ चलने के लिए उठी उठी तो मेरी नींद है वो उड़ गई, क्योंकि वो नायिका स्वप्न जो देख रही थी। तो वो कह रही है कि जब श्री कृष्ण ने मेरे को साथ चलने के लिए कहा, मैं फूली नहीं समाई, तो फिर क्या हुआ कि मैं उनके साथ चलने के लिए उठी तो मेरी जो नींद है वो उड़ गई। सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में, उस जाग जाने से मेरे भाग्य को सुला दिया, या जागी वो जगन में, और मैं अभागी बन गई। अभागी कैसे बन गई? हाँ, क्योंकि वो उससे स्वयं श्री कृष्ण आए थे और उससे साथ चलने के लिए कह रहे थे, लेकिन जैसे वो साथ चलने के लिए उठी, उसकी जो स्वप्न जो था वो उसका स्वप्न टूट गया। तो वो कह रहे हैं उस जाग जाने से तो मेरे तो भाग्य ही सो गए और मैं अभागी बन गई। आंखें खोली देखी देखो तो ना घन है ना घनश्याम, वेई छाई बूंदे मेरे आंसू हुए द्रगन में। मैंने आंखें खोली तो देखा तो घन है ना घनश्याम है, कि ना तो वहां बादल थे और ना ही श्री कृष्ण थे, क्योंकि वो तो उसके स्वप्न की दशा थी। तो वो कह रही हैं कि जब मैंने आंखें खोली देखी तो घन है ना घनश्याम है, कि मैंने जब आंखें खोली, मेरा जो स्वप्न टूट गया, तो मैंने देखा कि ना तो वह घन है, ना तो बादल है, और ना ही घनश्याम है। हो गया। वेई छाई बूंदे मेरे आंसू हवे द्रगन में, और मैं अपने में झड़ती बूंदे की अब मेरी नेत्रों से आंसू बनकर निकल रहे थे। यानी वो वेई छाई बूंदे मेरे आंसू हुए द्रगन में, और मैं सपने में और जो मैं देख रही थी कि धीरे धीरे जो बूंदे पड़ रही है, उसकी जगह मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे नेत्रों से ही आंसू टपक रहे थे। उसके नेत्रों से आंसू क्यों टपक रहे थे? क्यों? हाँ, क्योंकि वो तो श्री कृष्ण से मिलने के लिए आतुर थी, और वो उनसे साथ झूला झूलने के लिए उठी तो उसकी नींद है वो टूट गई। नींद टूट जाने के कारण उसके भाग्य है वो सो गए। तो वो कहती है कि मैं जागती हूँ तो देखती हूँ कि ना तो वहाँ घन थे, यानी ना तो वहाँ बादल थे, और ना ही घनश्याम थे यानी श्री कृष्ण थे। उसकी जगह उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो स्टूडेंट, आज हमने अपने देव का परिचय और देव के 2 छंदों को पढ़ लिया है। इसमें आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।